अपने बेटी के शादी करते हैं मुसलमान भाई की यहां, आपको दामाद चाहिए मुसलमान और वोट चाहिए ब्राह्मणों का। मिथिलेश भाई आप लोगों का बहनोई लगते हैं क्या भाई साहब? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ब्राह्मणों का अपमानित किया जा रहा है। ये मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं, क्योंकि जीतन राम मांझी जी का इतना हिम्मत नहीं है कि वो ब्राह्मणों के प्रति ऐसे अभद्र टिप्पणी करें। और हम लोग हमेशा वोट बैंक बने हुए हैं, सवर्ण जितने हैं सब वोट बैंक हम लोग बने हुए हैं बीजेपी का। वो राम को भी काल्पनिक मान रहे हैं। आखिर हमारा बात आज सच हो गया। सच इसलिए हो गया कि एक ब्राह्मण शेर हमारे भाई बंधु श्री गजेंद्र झा जी, जिनका स्वाभिमान जगा, वो अपने ब्राह्मणत्व अपने समाज के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई आदमी उनका जीवा काट कर लाएगा हमें 11 लाख रुपया इनाम देंगे। उनको तत्काल रूप से बीजेपी ने निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया। तो इस पर विशेष तौर पर हमें बहुत आक्रोश हुआ कल, और ये भी हुआ कि बीजेपी का जो दोगली नीति है सो हम लोगों को सामने आ गया। हम सारे लोग इस दोगली नीति को समझ गए कि बीजेपी द्वारा ही बुलवाया जा रहा था जीतन राम मांझी को, क्योंकि गजेंद्र झा जी जो बोले वो अमर्यादित भाषा था, पार्टी को उसमें क्षति हो रही थी। और ब्राह्मणों के प्रति जो मांझी जी बोले वो सही बात है, वो बीजेपी के लिए अच्छी बात है। हम तो कहना चाहेंगे, कल दो चिट्ठी निकला है। एक चिट्ठी निकला है कि आपको निलंबित किया जाता, तत्काल ढंग से बर्खास्त किया जाता है, पार्टी से निष्कासित किया जाता है गजेंद्र जी को, और एक चिट्ठी निकला है कि आपको निलंबित किया जाता है। हम पूछना चाहेंगे और कहना चाहेंगे अपने सारे शीर्ष नेतृत्व ब्राह्मण समुदाय के लोगों से, क्या आप लोगों का स्वाभिमान जगा कि नहीं जगा? आज भी आप लोगों का स्वाभिमान अगर जगा है तो आप लोग सारे लोग सामूहिक रूप से पार्टी संगठन से आप लोग इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा दे करके आप लोग मैदान में आइए अपने समाज के लिए, जो समाज को अपमानित किया जा रहा है उसके लिए। लेकिन आप लोग कुर्सी से नहीं चिपके रहिए। 2-4 नेता ऐसे हैं जो कुर्सी से चिपके हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। तो ऐसे नेताओं को भी हम चेतावनी देते हैं कि मान सिंह जयचंद विभीषण हर जात में होते हैं। तुम लोग अपने माँ बाप का नहीं हो, तुम अपने जब समाज के नहीं हो, तुम्हारे में ब्राह्मण का ब्लड है ये नहीं है। और विशेष रूप से कहेंगे शंकर झा को, शंकर झा आप अपने बेटी की शादी, बेटे की शादी क्या ब्राह्मण मैथिल ब्राह्मण में नहीं करिएगा? हमको नहीं लगता है कि आप करिएगा। आपका हिम्मत का दाद देते हैं, आप चमचागिरी में इतना आगे बढ़ गए हैं, आपकी हैसियत कितनी बड़ी है। एक भाई ने अगर ब्राह्मण स्वाभिमान का आवाज उठाया तो पार्टी का चमचागिरी करते हुए आपने उनको निलंबन और बर्खास्त कर दिया। अरे शंकर झा, अगर हिम्मत था, बीजेपी के लोगों में हिम्मत है, तो भाई मिथिलेश भाई को आप लोग क्यों नहीं निलंबित किए? मिथिलेश भाई आप लोगों का बहनोई लगते हैं क्या भाई साहब? शंकर झा आपसे भी पूछना चाहता हूं मैं, मधुबनी और भी बीजेपी के तमाम नेताओं से, शीर्ष नेताओं से पूछना चाहते हैं, मिथिलेश तिवारी जी ने जो आवाज उठाया ब्राह्मण शेर के तरह अपने स्वाभिमान के खिलाफ, उन्होंने आवाज उठाया कि स्वाभिमान उनका क्षति हुआ, अपमानित किया गया ब्राह्मण समाज के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं मिथिलेश भाई को, लेकिन उसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि मिथिलेश तिवारी जी आप लोग के बहनोई लगेंगे क्या? आप लोग उनको निलंबित क्यों नहीं किया? गजेंद्र भाई बहुत सीधे लगे आपको। आप वो दोगली नीति वाले बीजेपी वाले आप लोग हैं। आप लोग हिंदू मुस्लिम हमेशा करते रहते हैं, ब्राह्मणों को वोट हमेशा मांगते रहते हैं, ब्राह्मण आपका वोट बैंक बना हुआ है। और आप अपने बेटी के शादी करते हैं मुसलमान भाई की यहां, आपको दामाद चाहिए मुसलमान और वोट चाहिए ब्राह्मणों का। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों। तुम अपने कान खोलकर सुन लो। अभी रामलाल को पहचानते हो ना, तुम्हारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनकी भतीजी की शादी किसी मुसलमान भाई से हुआ, अभी हुआ 10-15 दिन पहले।
और तमाम शीर्ष नेतृत्व के लोग गए हुए थे। नहीं शर्माया तुम अपने बेटी की शादी करते हो मुसलमान में, सुब्रह्म स्वामी अपने बेटी की शादी किया मुसलमान में, तुम अपने दामाद लोगों को टिकट देते हो। शाहनवाज हुसैन तुम लोगों का दामाद है, मुख्तार नवाज शक्वी तुम लोगों का दामाद है, और गजेंद्र झा जी तुम लोगों का दामाद नहीं है ना। वो अपने ब्राह्मण समुदाय के लिए आवाज उठाए तो तुमको दुख हुआ, तुम उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। अब तो उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे ना, पार्टी तुमको तनख्वाह देते थे गजेंद्र जी को। शर्म आनी चाहिए सारे बीजेपी वाले। हिंदू मुस्लिम राजनीति तुम करते हो, मंदिर मस्जिद करते हो और दामाद खोजते हो मुसलमान, और वोट लेते हो ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों का अपमानित करते हो, गाली सुनवाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और क्या कहें आप लोगों को, तुम लोग से तो बात करने में शर्म आ रही है। तुम लोग से दोगले राजनीति करने वाले ब्राह्मणों की पार्टी थी। मुखर्जी जी बलिदान दिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का मर्डर का आज तक तुम लोगों ने खुलासा नहीं किया, और ब्राह्मण को गाली भी सुनवा रहे हो, ब्राह्मण को निलंबित कर रहे हो, बर्खास्त कर रहे हो। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम बीजेपी से ब्राह्मणों को निकाल दोगे। ब्राह्मण अब में अगर अस्तित्व जगह है तो स्वयं एनडीए छोड़कर के बाहर हो जाए। तमाम छोटी पार्टियां हैं, उनको समर्थन करें या अपनी पार्टी बनाएं, लेकिन बीजेपी को सबक सिखाना अति आवश्यक हो गया है। अरे बीजेपी वाले शर्म करो, तुम्हारे में हिम्मत था, तुम जीतन राम मांझी को तो एनडीए से निकाल नहीं सका, कुर्सी से चिपके हुए हो। शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को? तुम कुर्सी से चिपके हुए चमचागिरी कर रहे हो। कब तक अपने बेटी बहन दूसरे किसी को दोगे तुम लोग? तुम लोगों में थोड़ा ब्लड नहीं है? हमने गिनाया ना, रामलाल जी बहुत बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं आरएसएस के, अपने भतीजी की शादी मुसलमान भाई से किए। हम लोग मुसलमान के साथ बात करते हैं, तुम लोग कहता हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और बेटी की शादी मुसलमान में करेगा। ब्राह्मण भाई अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाया, उस ब्राह्मण भाई को तुम लोगों ने बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया। अरे उससे क्या हो जाएगा? निलंबित कर दोगे, बर्खास्त कर दोगे तो उसका उखाड़ लोगे कुछ क्या तुम लोग? अरे हमारे अपने में ही हमको लग रहा है कि हम ब्राह्मण समुदाय क्यों इतना बलवान होते हुए भी, इतना बुद्धिमान होते हुए भी इतना पीछे क्यों हो जाता है? ऐ शंकर झा ऐसे नलायक, जयचंद मान सिंह के औलाद जैसे लोगों के चलते ऐसे 2-4-10 ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं जो तलवे चाटते रहते हैं बीजेपी के, हर पार्टी के। कुलद्रोही कभी नहीं बनना चाहिए। वैसे कुलद्रोही लोगों को बीजेपी ने, जिस तरह अंग्रेज ने आया भारत में और यहाँ के लोगों को मिला करके, यहाँ के जयचंदों को मिला करके मुसलमानों ने चाहे अंग्रेजों ने और भारत पर जो राज किया, उसी तरह ब्राह्मण में भी 2-4-10 जयचंद हैं जो बीजेपी का तलवा चाट रहे हैं, एनडीए की तलवा चाट रहे हैं, अपने कुल से विश्वासघात कर रहे हैं, अपनी मां बहन का गाली सुन करके भी चुप हैं। हरामी शब्द कहने का मतलब क्या हुआ? तुम लोग अपने माँ बाप का पुत्र नहीं हो। तुमको कितना कुर्सी से मोह है, शर्म आती है तुम्हारे कुर्सी के ऊपर और तुम्हारे राजनीति के ऊपर। कितना दिन तुम जिंदा रहेगा भाई? एक दिन सबको मर जाना है, सबको ऊपर चला जाना है, लेकिन अपने माँ बहन को बेच करके तुम ऊपर जा रहा है। तुम अपने माँ पिताजी को गाली दे दिया, हरामी का औलाद है तुम लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जीतन राम मांझी जी ने कह दिया और तुम लोग शहर स्वीकार कर लिया। अरे शंकर झा तुम में हिम्मत है? आप बीजेपी वालों, मैं ललकार कर कहता हूं टूना पांडे, तुम में हिम्मत है तो तुम निकालो मिथिलेश तिवारी जी को। मिथिलेश तिवारी तुम्हारे बहनों ही लगते हैं क्या? तमाम बीजेपी के लोगों ने आवाज उठाया है, जीतन राम मांझी के ऊपर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने आवाज उठाया है। तुम लोग उनको क्यों नहीं हट निकाला? और गजेंद्र जी को तुम निकल दिया, तुमको स्वाभिमान जग गया तुम्हारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। और बीजेपी वालों कान खोलकर सुन लो, और ब्राह्मण भाइयों आप लोगों से हाथ जोड़कर का आग्रह कह रहे हैं, अभी भी स्वाभिमान जगाइए, बीजेपी का पतन करिए, बीजेपी का पतन करिए, बीजेपी का पतन करिए। बीजेपी ऐसा दुष्ट पार्टी कोई नहीं है। अभी सामने आपको नजर आ गया गजेंद्र झा का निलंबन, निष्कासन, वो हम लोग का मनोबल तोड़ना चाहती है। बीजेपी वालों, ब्राह्मणों को तुम गाली दिलवाया है और तुम ब्राह्मणों का मनोबल तोड़ोगे। तोड़ना है तो टूना पांडे का मनोबल तोड़कर देखो, बांस कर देगा टूना पांडे तुम लोगों को। अपने समुदाय के लिए सर अपना कटा देगा, अपना कुलद्रोही नहीं बनेगा। तुम कुलद्रोहियों, अपने बेटी की शादी तुम कहां करोगे? आज तो हम सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे हर वर्ग के लोगों को। क्षत्रिय समुदाय के लोग हम लोग के साथ खड़े हैं,
धन्यवाद देंगे भूमिहार समुदाय के लोगों को। हर वर्ग के लोग हम लोगों के साथ खड़े हैं कि ब्राह्मण देवता को पूरा गाली दिया गया। अरे पर्सनल गाली दिए रहते जीतन वर्मा जी, कोई बात नहीं है, पूरे समाज को गाली दिए, इसका मतलब तुम लोगों को भी गाली दिए। लेकिन तुम्हें तो मंत्री पद चाहिए, तुम्हें तो कुर्सी चाहिए। कितना तलवा चाटोगे, जीभ खिया जाएगी तुम्हारी तलवा चाटते चाटते। कुलद्रोही मत बोलो। ब्राह्मण भाइयों, आप लोग से आग्रह करते हैं, आप लोग एकदम उठाइए और आइए मैदान में। बीजेपी को करिए तिरस्कृत। बीजेपी इस मुद्दा को लीपापोती करना चाह रही है, कर रही है। इसलिए गजेंद्र जी का निलंबन करने का मतलब आप समझ गए होंगे। शंकर झा, शर्मानी चाहिए रे। कहां करेगा अपना बेटी के बियाह तुम? मिथिला के सारे ब्राह्मणों से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, शंकर झा ऐसा दुष्ट आदमी को आप लोग तिरस्कृत करिए। बीजेपी तुमको प्रधानमंत्री बना देगा रे शंकर झा। चपरासी कहीं का, तुमको प्रधानमंत्री बना देगा बीजेपी। पानी पिलाता था बीजेपी कार्यालय में, तुमको प्रधानमंत्री बना देगा। अब तुम गजेंद्र झा को निलंबन करके अपना पीठ थपथपा रहा रे। कैसे साइन कर दिया तुमका हाथ नहीं कांपा रे शंकर झा। एक भाई आवाज उठाया अपने पूरे समाज के लिए, अपने